तीन इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जो कि डेफिनेटली गुड न्यूज है, बढ़िया अपडेट्स हैं। जो इन्होंने इतने टाइम से माहौल खराब करके रखा था उसको ठीक करने वाले अपडेट्स हैं। पॉजिटिव इफेक्ट इंडियन मार्केट्स पे इसको लेकर आने चाहिए। आएगा नहीं आएगा भाई वो तो भगवान जाने, लेकिन आने चाहिए। बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं, पराग पारिक म्यूचुअल फंड हाउस ने एक नया फंड लॉन्च अब कर देंगे वो थोड़े दिनों के अंदर में। सभी के पास इसको लेकर डॉक्यूमेंट फाइल हो चुकी है। पराग पारिक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम। पराग पारिक एएमसी शुरू से ही बिलीवर थी कि हमारे पास फ्लेक्सी कैप है तो सब कुछ है, अब और किसी स्कीम की जरूरत नहीं है। एक बस फ्लेक्सी कैप और एक ईएलएसएस उन्होंने रखा था, दोनों का पोर्टफोलियो लगभग सेम रहता था। और ईएलएसएस टैक्स बेनिफिट वालों के लिए था और नॉर्मल के लिए फ्लेक्सी कैप था। बट अब वो खुद से यहाँ पे लार्ज कैप स्कीम लॉन्च करने जा रहे हैं। तीन इंटरनेशनल स्कीम के लिए भी उन्होंने पास्ट में अपडेट दी थी कि तीन इंटरनेशनल स्कीम भी लॉन्च करेंगे। तो अब ऐसा लग रहा है कि पराग पारिक फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज जो कंपनी है, जो कि पराग पारिक म्यूचुअल फंड हाउस है, वो अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो धीरे धीरे बढ़ाएगी। अब देखो, इंटरनेशनल वालों के लेकर तो मैं खुश था कि चलो ठीक है, ये रूट निकाल रहे हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन पराग पारिक लार्ज कैप फंड को लेकर मैं उतना एक्साइटेड इसलिए नहीं हूं क्योंकि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो ऑलमोस्ट एक लार्ज कैप स्कीम ही है। डेफिनेटली वो रिस्क रिवॉर्ड बहुत बढ़िया मेंटेन करते हैं। लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट होते हुए भी ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस बना के इन्वेस्टर को दे देते हैं। बट फिर भी है तो लार्ज कैप हैवी पोर्टफोलियो ही, तो अलग से एक लार्ज कैप फंड की तो जरूरत बिल्कुल ही नहीं थी। अगर फ्लेक्स पराग पारिक वाले कोई स्मॉल कैप लॉन्च करते या प्रॉपर मिड कैप लॉन्च करते तो बात अलग थी, तो उसके लिए बहुत ही एक्साइटेड में होता ना, मुझे तो भाई कि क्या मिल गया है वैसा होता मेरे लिए। लेकिन लार्ज कैप को लेके एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं है और ना कोई मतलब है इससे, क्योंकि फ्लेक्सी कैप जो पराग पारिक का है वो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है जिस प्रॉब्लम को सॉल्व ये लार्ज कैप फंड करेगा, और उसकी कोई जरूरत है नहीं। डेफिनेटली पराग पारिक नाम जुड़ा है तो भयंकर एनएफओ में इन्फ्लो इनके पास आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर स्मॉल कैप मिड कैप फंड ये लॉन्च करते तो डेफिनेटली यूनिक चीज होता है एक मिड मार्केट में, स्मॉल मार्केट में। आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अब बात करते हैं ट्रंप के अपडेट्स के बारे में। सबसे पहला ट्रंप ने अपडेट दिया है, मतलब ट्रंप ने कहा है इंटरव्यू के दौरान, क्वेश्चन किया गया स्टूडेंट्स वगैरह के बारे में, तो उन्होंने कहा कि फॉरेन स्टूडेंट्स गुड फॉर यूएस। क्यों? ट्रंप यू टर्न ऑन मागाज इमिग्रेशन एजेंडा। अभी देखिए, ट्रंप्स लेटेस्ट रिमार्क्स वेयर इन क्लियर कॉन्ट्रास्ट विथ हिज सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन इमिग्रेशन पॉलिसीज व्हिच हैव पर्टिकुलरली टारगेटेड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ट्रंप ने आते आते इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को टारगेट करना शुरू कर दिया था। और ट्रंप के आते आते इन्होंने कई सारी पॉलिसी चेंज वगैरह की, कई सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए, जिसके कारण बहुत सारे चाइनीज स्टूडेंट्स को बहुत सारी परेशानियां, इवन इंडियन स्टूडेंट्स को भी, क्योंकि इंडिया से और चाइना से बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं यूएस में पढ़ाई करने। ठीक है, बाकी दुनिया से भी आते हैं, लेकिन इंडिया चाइना से बहुत सारे बच्चे जाते हैं पढ़ने। और वहां पे ट्रंप ने आते आते अमेरिका फर्स्ट, क्योंकि इनको दिखाना था कि हम भाई अमेरिकन लोगों के लिए सोचते हैं, तो उन्होंने रूल्स रेगुलेशन हार्ड बनाने शुरू कर दिए, जिससे कि बाहरी जो स्टूडेंट्स अमेरिका के अंदर पढ़ रहे हैं उनको वहां पे दिक्कत हो। और मतलब ऐसा कुछ करो कि ये बस चले जाए अमेरिका से वापस। अब उल्टा ये उसके बोल रहे हैं कि बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं वो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के लिए बहुत जरूरी है। अगर बाहर से स्टूडेंट्स नहीं आएंगे अमेरिका के अंदर तो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के बंद होने के हालात हो जाएंगे। तो बहुत तारीफें की इन्होंने, और पहले जो इन्होंने बोला था उसका उल्टा सीधा उन्होंने बोला। अब यहाँ पे ये तो कॉमन सेंस नॉर्मल चीज है कि भाई दूसरे देश से अगर हमारे देश में कोई आ रहा है पढ़ने, तो अपने देश का पैसा वो इस देश के अंदर खर्च करेगा, तो इकोनॉमी के लिए तो फायदा की ही चीज है। लेकिन ट्रंप भाई, क्योंकि उनको अपना पॉलिटिकल वाला एजेंडा दिखाना था, तो उन्होंने आते आते बहुत सारी परेशानियां इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए खड़ी कर दी। सेकेंड, ट्रंप सेज US lacks talent for critical jobs, defends H1B वीजा फॉर फॉरेन वर्कर्स। अब क्रिटिकल जॉब्स वाला जो H1B वीजा है, अब यहां पे ट्रंप इसको डिफेंड करते हुए दिख रहे हैं
H1B वीजा का सिस्टम खत्म कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसे में ट्रम्प ने कहा कि H1B वीजा का सिस्टम खत्म नहीं करना चाहिए, इसको बनाए रखना चाहिए। सीधा सीधा इन्होंने कहा कि जो क्रिटिकल जॉब्स के लिए टैलेंट की जरूरत है वो डोमेस्टिकली अवेलेबल नहीं है। अब रियलिटी पे आए डोनाल्ड ट्रंप। जैसे स्टूडेंट्स के लिए परेशानियां खड़ी की, इसी तरह इन्होंने फॉरेन वर्कर्स के लिए भी परेशानियां खड़ी कर दी थी। आते आते इन्होंने ऐसे पॉलिसीज, रूल, रेगुलेशन बनाने लगे, वीजा फी हाइक कर दिया कि जो बाहरी जो वर्कर्स है, बाहर के जो जैसे इंडिया से हो गए, चाइना से हो गए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मतलब दूसरे कहीं से भी जा रहे हैं। और भाई जितना भी जो वर्कर H1B वीजा के लिए एप्लीकेशन जाता है पूरी दुनिया से अमेरिका के अंदर, उसका 50% से ज्यादा एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ इंडिया से जाता है। तो ये जो चीज हुई वो इंडिया को सबसे ज्यादा अफेक्ट हुई। अब इनका रुख नर्म होता हुआ दिख रहा है और ये कह रहे हैं कि भाई डोमेस्टिकली, मतलब अमेरिका के अंदर में उतना टैलेंट नहीं है जितना टैलेंट उन क्रिटिकल जॉब्स के लिए जरूरी है। यही चीज बोली गई थी जब इन्होंने H1B वीजा को लेकर परेशानियां खड़ी की थी। तो जो एसोसिएशन है वहां पे कंपनीज की, उन्होंने लेटर लिखा था कि भाई हमें मतलब उतना नहीं मिल रहा है टैलेंट, हम कैसे हायरिंग करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि जबरदस्ती किसी भी को भी उठा के सीईओ की पोस्ट पे हम बिठा दें, क्योंकि अगर देखोगे तो जितनी बड़ी बड़ी ये टेक कंपनीज है, हर जगह पे आपको इंडियन ओरिजिन के सीईओ ही देखने को मिलेंगे या फिर इंडियन ही सीईओ देखने को मिलेंगे। क्यों? टैलेंट है तभी तो, किसी को तो उठा के बिठा नहीं सकते। अमेरिका के अंदर बड़ी अमेरिकन कंपनीज का सीईओ अगर इंडियन बैठा है तो उसमें टैलेंट है तभी बैठा है, नहीं तो अमेरिकन बैठता ना वहां पे। तो ये चीज को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप का रुख नर्म होता हुआ दिखा है और उन्होंने कहा है कि टैलेंट की कमी है, इसलिए हम H1B वीजा को खत्म नहीं कर सकते हैं और उसको यहाँ पे बनाए रखना होगा। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट अपडेट थी। अब तीसरी जो अपडेट है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 22 सितंबर को यूएस टैरिफ को लेके मिंट ने रिपोर्टिंग की थी कि यूएस टैरिफ 50% से घट के 15 से 20% तक आ सकती है एंड नवंबर के अंदर में अमेरिका और इंडिया के बीच में डील अनाउंसमेंट हो सकती है। वहां पे बात खत्म हो गई थी, उसके बाद कोई अपडेट नहीं आया। सितंबर में ये रिपोर्टिंग हुई थी, अक्टूबर पूरा चला गया। अब नवंबर में ट्रंप कह रहे हैं द यूएस इज गेटिंग क्लोज टू रीचिंग ए ट्रेड एग्रीमेंट विथ इंडिया एंड दैट टैरिफ विल बी रिड्यूस्ड एट सम पॉइंट। फाइनल स्टेज में पहुंच, अब ये भाई फाइनल स्टेज की भी बातें कई बार हो चुकी है, इसलिए ट्रंप की तो अब बात, ट्रंप की भी बात पे मतलब इंडिया वालों ने भी कहा कि लास्ट ट्रेड टॉक हो रहा है, बहुत आगे हम पहुंच चुके हैं। अमेरिका वाले भी कह रहे हैं कि फाइनल स्टेज पे पहुंचे, लेकिन बार बार ये चीज फिर रुक सी जाती है, कोई अपडेट नहीं आता है। यहाँ पे वी आर वर्किंग ऑन अ वेरी गुड डील विथ इंडिया, द टैरिफ्स विल कम डाउन वेरी सब्सटेंशियली, इट विल हैपन एट सम पॉइंट, ट्रंप टोल्ड रिपोर्टर्स। अब रिपोर्टर्स को कहा है उन्होंने, और ये भी स्पेशली उन्हें कहा है कि भारत वाले मुझे पसंद नहीं करते, भारत के लोग मुझे उतना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अब आगे भारत के लोग भी मुझे पसंद करेंगे क्योंकि ट्रेड डील होगी और टैरिफ बहुत ज्यादा घट जाएंगे। क्यों? रशियन ऑयल को लेकर हमने देखा है कि ये लगा है जब से रूल रेगुलेशन, तब से मतलब जो सैंक्शन लगा है तब से जो रिड्यूस किया गया है, एक्सपेंशन किया गया पोर्टफोलियो का। तो ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रंप की कही हुई बात हो भी रही है। अब देखते हैं इस बार नवंबर के अंदर में सही में ट्रेड डील की अनाउंसमेंट हो पाती है या नहीं हो पाती है, क्योंकि ट्रंप ये तीनों चीजें जो है वो इंडिया को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, दूसरे देशों को भी करती है। स्टूडेंट वाला भी, स्टूडेंट को लेके नरम रुख होना, वर्कर्स को लेके नरम रुख होना, और डील को लेके जो वो बात कर रहे हैं इस तरीके से कि अब जो टैरिफ है वो घटेंगे और भारत के लोग पसंद नहीं करते, भारत के लोग पसंद करेंगे, डील फाइनल स्टेज में है, हो जाएगी। तो ये तीनों अपडेट जो है इन माय ओपिनियन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटीमेंट बनाने वाली है मार्केट के लिए। आप इन सारी चीजों के बारे में राय अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर देना, आपको क्या लगता है। कोई क्वेश्चन, कोई परेशानी है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।